दैनिक जागरण के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज का ये टॉपिक हमारे यंग वॉरियर्स के ऊपर है। एज इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट क्रस्टेशन सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, करीब 300 मिलियन प्लस यंग लोगों ने हमारे इस फाइट में हमारे को रिप्रेजेंट किया है। Taking learnings from engagement with more than 4 million young people during the first wave of COVID-19 in 2020, यूनिसेफ और युवा की सपोर्ट से कुछ 13.5 से ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट, सिविल सर्विसेज, यूएन एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर्स, इन सभी के मिलने से एक एक्टिवेशन हुआ जिसको हम लोगों ने यंग वॉरियर का नाम दिया। आज उस यंग वॉरियर के 3 काफी लगातार जो उस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं सूरज जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, गुरप्रीत और रावी जो हमारे साथ में पंजाब से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। यंग वॉरियर्स एक बहुत ही भारी नाम है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आता है, और युवा का इसमें जो एक नाम जुड़ गया है यूनिसेफ इंडिया के एंड से जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो इसके साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा पहला सवाल सूरज आपसे है, कैसे आप जुड़े युवा के साथ में, और कोविड-19 की इस वेव के टाइम पे आपने क्या किया लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करिए। जी वरुण, तो संकेत मेरे फ्रेंड थे जो ऑलरेडी एक नेशनल वाईपैट मेंबर हैं। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया एंड दैट्स हाउ दिस ओके। एंड कोविड में मुश्किलें तो सभी को हुई जी। सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे। हम ये काम कर रहे थे कि मैं और मेरी मॉम कुछ घर पे मास्क बनाते थे, और जो हमारे लोकल वेंडर्स थे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर सकते थे या फिर कई बार झिझकते थे फॉलो करने के लिए, तो हम उनको कहते थे अगर आप ये मास्क पहनोगे और हम कभी भी आके आपको देख लेंगे, अगर आपने मास्क पहना रहेगा तो हम हमारे बिल्डिंग के लोगों को कहेंगे कि आप आपके पास आके ले सब्जियां, ताकि लोगों के अंदर सिर्फ इनके अंदर एक मोटिवेशन है कि हाँ हम पहनेंगे। तो ऐसा कुछ, और एजुकेशन एरियाज में मैंने काम किया स्पेसिफिकली। जी जी। मेरा अगला सवाल गुरप्रीत आपके साथ में है। गुरप्रीत हमारे साथ पंजाब से जुड़ रही हैं। सो गुरप्रीत, कोविड-19 की पहली वेव और दूसरी वेव में आपने किस तरह से काम किया और आपने किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाई कोविड-19 और कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर? सर, मैं लंदन में काम करती हूँ। वहां से मुझे ये मिला कि कोविड के रिलेटेड हमने काम करना है कोई। तो सर पहले हम थोड़ा जब था उसमें हमने मास्क, सैनिटाइजर दिया सबको। तो सर जैसे ज्यादा ही हो गया था कि कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है, तो सर हमने बच्चों को स्टडी भी करवानी होती थी, तो मतलब फैमिली नहीं अलाउ करती थी बच्चों को जाने बाहर। जी। तो हमने घर घर जाके उनको बताया कि ऐसा नहीं है, हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे वहां पे। तो सर बच्चे को भी हमने पढ़ाया, और सर जैसे जरूरत थी कईयों को, जैसे पुअर फैमिली थी, उनकी भी हमने बहुत हेल्प की है। जी जी जी। रावी, मैं अगला सवाल मेरा आपसे है। तो जिस तरह सूरज और गुरप्रीत ने बताया कि उन्होंने अपने अपने एरियाज में किस तरह से जागरूकता फैलाने की कोशिश करी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि युवा में जुड़ने के बाद में आपने किस तरह से अपने आसपास के समुदाय की हेल्प करी, किस तरह लोगों में जागरूकता फैलाई, और क्या क्या किया आपने जिससे कि लोगों में जागरूकता फैली? नमस्ते सभी को, मेरा नाम रावी गुलजार है और मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। उनकी प्रेरणा से मैं यूनिसेफ से जुड़ी, प्राइड ऑफ पंजाब से जुड़ी, और उन्होंने ही मुझे ये बात सिखाई कि अपना ध्यान रखने के साथ साथ हम समाज के लोगों का भी ध्यान रखें। हमने अपने गांव में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को समझाया, उनको बताया कि वैक्सीनेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नियमों तहत सबको वैक्सीनेशन की आज्ञा दी गई थी, उसी तरह से हमारे गांव में भी वैक्सीनेशन के कैंप्स लगते रहे। हमने हमारे डॉक्टर्स की टीम के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध हमारे घर पे किया। जो लोग बुजुर्ग थे हम उनको अपने व्हीकल पे डिस्पेंसरी तक लेके गए, उनको वैक्सीनेट करवा के घर पे लेके आए। उनके बाद उनकी दवाइयों का हमने ध्यान रखा। जो बाहर से एनआरआईज हमारे गाँव में आते थे, हमने उनके घर पे जाके पोस्टर लगाए कि आप अपने घर पे रहें।
सैनिटाइजर और मास्क सबको पहनने के लिए हमने प्रेरणा दी। और समय समय पर हमने अपने गांव में अनाउंसमेंट्स करवाई कि वैक्सीनेशन आज हो रही है या आज चल रही है। हमारा गांव शहर के पास होने के कारण बाहर के लोगों ने भी हमारे गांव में वैक्सीनेशन लगवाई और हमने एक दिन में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन की। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव के सरपंच काफी ज्यादा एक्टिव हैं, हमारे साथ काम करते रहते हैं और मैंने उनके साथ मिलकर कोविड के लिए बहुत सारा काम किया है। हमने गली गली में जाके पोस्टर लगवाए, जिनकी पिक्स मैं अभी इसमें शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास जी ऑप्शन नहीं है, जी लेकिन मैं जरूर आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने कैसे कैसे सारा काम किया है। धन्यवाद। जी 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 रवि। सूरज, मेरा अगला सवाल आपसे है। जिस तरह आप युवा से जुड़े हुए हैं, इसी तरह आप एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड चीजों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से दोनों चीजों में आपको कुछ समानता दिखती है कि क्या एनवायरनमेंट में कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐसा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हमें इस तरह की चीजों का ना ध्यान दे, हमारे ऊपर इस तरह की विपदा जो पड़ रही है कोविड-19 के टाइम पे, कैसे हेल्प हमें हो सकती है और कैसे लोगों को एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रकृति का हिस्सा है हम प्रकृति से बढ़कर नहीं है। जी जब हम ये बात समझ जाएंगे तो हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रकृति को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसके फॉरेस्ट को बैलेंस बिगाड़ देते हैं इकोसिस्टम का, तो द चांसेस ऑफ वहां का बैक्टीरिया, वहां का वायरसेस गेटिंग आउट इनटू द सिस्टम इज वेरी हाई। कई थियरीज ये तक सजेस्ट करती हैं कि जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी आजकल डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं, ये सब किसी ना किसी या तो सॉइल में या तो रिवर में, तो अनटच फॉरेस्ट एरिया में हुआ करते थे, तो कई के कई आइस ग्लेशियर्स में हुआ करते थे, जो बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग आइस मेल्ट हो रहा है एंड द वायरस, जो कि आज तक साइंस प्रूव नहीं कर पाया कि लिविंग है या डेड है, जैसे आइस मेल्ट होता है उसे दिखता है कि अरे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है, ह्यूमंस, तो दिस इज अ परफेक्ट होस्ट, और वो फैल रहा है उसमें। तो वेरियस रिसर्च स्टडीज से कि जितने भी डिजीज आउटब्रेक्स हो रहे हैं आजकल, दैट हैज अ क्लियर कट कनेक्शन टू अपना फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट लॉस। यस, सो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि अपने लेवल पे आप जितना कर सको उतना कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ आर है, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, आप ये भी कर सकते। मैं नहीं कहता जाके जंगल में पेड़ लगाओ, लेकिन आपके पास जो एक दो पेड़ है उनका ध्यान रखिए। पार्क में जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को बताइए कि कितनी सुंदर प्रकृति है हमारे देश की। ओके, रावी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमें पता चला है कि आपने अपने गांव में गुरुद्वारे के थ्रू काफी अनाउंसमेंट्स भी करवाए, लोगों में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। उसके साथ में जो वहाँ के सरपंच हैं, उनके साथ मिलके आपने लोगों के लिए ड्राई स्नैक्स जो होते हैं, जिन लोगों में खाने की मतलब बिकॉज जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े पुअर बैकग्राउंड पे हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करिए हमारे साथ। सर, मैंने अपने सरपंच साहब से बात की थी कि जैसे वैक्सीनेशन हमारे गांव में होगी तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग आएंगे। कुछ लोगों को हमें समझाना बड़ा मुश्किल लगा कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, तो हमने उनको वीडियोस के साथ अपनी फोटोज दिखाकर बहुत मुश्किल से उनको समझाया कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। उसके बाद हमने रिफ्रेशमेंट का जो प्रबंध था, हमने डिस्पेंसरी के साथ ही किया, जिसमें पानी, फ्रूट्स और कुछ दवाइयाँ जो हमने उनको मुफ्त में दी। उसके बाद उनको घर ले जाने का काम भी हमने अपने भी से किया और बार बार उनके घर पे जाकर उनको ये पता लगाते रहे बार बार कि आप लोग ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हो। और हमने हर रोज डॉक्टर के साथ साथ चल के गाँव में, मेरे पिताजी जो अध्यापक हैं, वो अध्यापक के साथ साथ एक BLO भी हैं और उनकी इसके अंदर एक गवर्नमेंट ड्यूटी लगी थी, तो हमारा काम जो था वो और ज्यादा बढ़ गया था। और हमने फिर गांव-गांव में जाकर गली-गली में लोगों से पूछताछ की, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी, उससे हमने जो वोटर सूची होती है, उससे हमने एज ग्रुप को अलग-अलग कर लिया। तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने घर-घर जाकर लोगों को अवेयर किया कि आप लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जी जी जी। रावी, आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी चीज के ऊपर। कितना मुश्किल रहा लोगों को कन्विंस करना वैक्सीनेशन के ऊपर, स्पेशली जो कि एल्डरली लोग हैं, जो कि 60+ हैं, उन्हें कितना मुश्किल रहा आपको कन्विंस करने की वैक्सीनेशन जरूरी है और आपके लिए बेहतर के लिए ही है?
इसमें सर एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हमने एक ऐसा तरीका आज़माया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने अपनी खुद की दादी को जब वैक्सीनेट करवाया था, तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप ये टीकाकरण नहीं करवाएँगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये चीज़ हमने अपने गाँव में फैलाई, इसके लिए हमने अनाउंसमेंट भी करवाई। मेरे पिताजी ने जिन-जिन बुज़ुर्ग से जाके बात करी कि आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, हमने उनको यही बात की कि बैंक में वो लोग चेक करते हैं कि अगर आपने इंजेक्शन लगवाया है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो इस चीज़ को देखकर हमारे गाँव के बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बिना गए ही वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। और हमारे गाँव में 2-3 केस थी पॉज़िटिव, जिनका हमने ध्यान रखा, उनको अलग से हम लेकर आए घर से, सैनिटाइज़ किया और उनको बहुत ध्यान से हमने वैक्सीनेशन लगवा के घर पे छोड़ा। तो ये जो चीज़ थी कि पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये एक लालच था जो हमने दिया और उस लालच से बहुत लोगों ने टीकाकरण करवाया। तो काफी इंटरेस्टिंग आइडिया रहा ये रावी, वैसे कि ठीक है, थोड़ा सा लोगों को कई बार आपको बोलना पड़ता है कुछ इस तरह की चीजें ताकि वो माने कि वैक्सीनेशन उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था वैसे ये, एंड आई एम श्योर लोगों को काफी पसंद आया। थैंक यू सर। जी, सूरज, मेरा अगला सवाल सूरज आपसे है। सूरज, वैक्सीनेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेके काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है लोगों में। तो युवा के साथ जुड़ने के बाद आपने किस तरह इस वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो मिथ्स फैले हुए हैं उसको डिबंक करने के लिए आपने अपने एंड से क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने लोगों में शेयर करी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर पाए? जी, तो इस सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स बताऊंगा जो आपने भी देखा होगा, वायरल भी हुए थे कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद शरीर पे जी 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 ऐसी बातें हो रही थी। जी लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए, वैक्सीनेशन ऐसा हफ्ते भर में बनने वाला चीज नहीं है। रिसर्च और साइंस भी कहता है कि जो कोविड-2 है उसके पास एक्चुअल ऐसे पैथोजेनिक एबिलिटीज है जो मैच करता है 2003-2004 के सार्स से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड 2012 या 2013 के मर्स से, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो लगभग 20 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे, 2002-2003 से, तब जाके हमारे पास ये वैक्सीन इतना क्विकली 1 साल में बन गया। तो लोगों को ये बताना कि देखो ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है रिसर्च, घाई घाई गड़बड़ गड़बड़ में नहीं बना, तो आपके लिए एकदम सेफ है ये, पॉइंट 1। तो उनके मन में बात लाना जरूरी था। दूसरा चीज, ये युवा में एक आइडियोलॉजी है कि यूथ अगर वेल स्ट्रक्चर्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, तो पूरे सोसाइटी को गाइड कर सकता है। तो मी एज ए एजुकेटर, मैं 11th-12th बायोलॉजी पढ़ाता हूँ कई सारे प्राइवेट क्लासेस में, तो मैंने वहां पे एक कम्युनिटी में, ग्रुप में वो बात फैलाना शुरू किया। मैं लेक्चर्स लेने लगा और लेक्चर्स में उनको प्रॉपरली गाइड करता था कि देखो ये वैक्सीन बनने का प्रोसेस ऐसा है, इसमें इतना सेफ्टी, इतना हाइजीनिक, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इतना सारा टेस्टिंग होता है। जब उन्हें एक एश्योरिटी हो गया, बच्चों का एश्योरिटी हो गया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया, अपने आसपास के दोस्तों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने उनको ये भी कहा कि देखो मैं तुमको बायोलॉजी पढ़ाता, कई और बच्चे जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप उनको ही बताइए, क्योंकि अगर हम में से कोई एक इंसान भी वैक्सीनेटेड नहीं रहा तो ये चेन वापस स्टार्ट हो सकता है, एक चेन रिएक्शन की तरह है। आप देखेंगे कई शहरों में आज इस दुनिया में, आई थिंक अबू धाबी में रिसेंटली एक न्यूज था जहां पे पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया है लोगों को जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं है। कई जगह पे जॉब मिलने के लिए भी वैक्सीनेशन इज अ प्राइमरी क्राइटेरिया नाउ। तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन इज समथिंग व्हिच इज डूइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगर हम इसे झिझकेंगे तो शायद से हम 0 पेशेंट होंगे वापस स्टार्ट करने के। तो हम अगर सब लोग एक साथ में मिले तो हम जरूर इसको भगा सकते हैं, और अगर एक भी रह जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा अगला सवाल रावी आपके साथ में है। आप एक नेशनल लेवल कराटे प्लेयर भी हैं, तो ये लॉकडाउन की वजह से इस टाइम सारी चीजें बंद हैं, तो क्या मिस करते, आप एक्चुअली मिस करते हैं अपने गेम को, अपने प्रैक्टिस पे जाने के लिए, इन सभी चीजों में? सर मैं एक नॉर्मल इंसान थी, जैसे मेरी असली पहचान मुझे मेरी गेम ने दी है। जब मैं स्कूल में जाती थी तो सभी बोलते थे कि ये कराटे वाली रावी है, गाँव में भी। तो मैंने गेम के साथ मतलब कि ऐसा है कि एक जुनून मिलता है मुझे, और जब हम गाँव में भी जाते थे तो मैं ये चीज़ सोच के जाती थी कि खेल का मैदान हमें मेडल के साथ-साथ सहनशीलता भी देता है। और वो सहनशीलता ये होती है कि अगर सामने वाले नहीं मानेगा, बदतमीज़ी करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जान सबको प्यारी है और कोई नहीं चाहता कि कोई मरे। तो ये चीज़ थी कि जैसे अफ़वाहें उड़ रही हैं कि कोरोना से टीकाकरण से डेथ होती है और ये सब।
तो ग्राउंड सब बंद थे, तो घर पे ही प्रैक्टिस हम करते रहे, वीडियोस ऑनलाइन देखते रहे ताकि गेम से जुड़े रहें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मुझे ग्राउंड को छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं बहुत मिस करती हूँ उस चीज़ को, पर कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में भी थी कि गेम मेरे दूर से मैं चली गई हूँ दूर, और उस चीज़ को, उस जुनून को फ़ील करना कि पंजाब के लिए, इंडिया के लिए खेलना, और वो जुनून जब मैं कोविड के काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरी, तो वो चीज़ मेरे अंदर दोबारा से आई। तो मैंने यही समझा कि ये गोल है और इसको जीतना। तो वो जो एक एनर्जी थी ग्राउंड पे जो नहीं निकल पा रही थी, उसको सही तरीके से चैनलाइज किया आपने और उसको आपने यूज किया कोविड-19 के इस लड़ाई में जो यंग इंडिया से एक्सपेक्टेड है, उसमें आपने अपना रोल निभाया। बहुत ही बढ़िया आपने इस बात को और चैनलाइज किया है रावी। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। सूरज, मेरा अगला सवाल आपसे है, युवा के साथ जुड़ने के बाद में आपने किस तरह से इस चेन रिएक्शन को बढ़ाया और आपने किस तरह इस चीज को पास ऑन किया लोगों तक कि कोविड-19 से लड़ाई जरूरी है, मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और अभी सेकेंड वेव के बाद भी अभी जब लोग धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होना शुरू हो रहे हैं, तो उन्हें ये वाली चीज समझानी कितनी जरूरी है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे को जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमको अभी भी फॉलो करने हैं। जी वरुण सर, आपने सही कहा एकदम कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है और प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई लोगों के दिमाग में रहता है, ठीक है ना, मेरा वैक्सीनेशन हो गया है तो अब मैं बिना मास्क घूम सकता हूँ, बट ये बात नहीं है। मास्क के बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। तो युवा से जुड़ने के बाद हमने कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और ऑन पर्सनल कम्युनिटी लेवल जूम टॉक्स रखना शुरू किया। मैंने फन फॉर फ्राइडे ये कंसेप्ट मेरे स्टूडेंट्स के सर्कल में रिलीज किया था। फन फॉर फ्राइडे कंसेप्ट इज समथिंग कि उस दिन हम कुछ लेक्चर्स नहीं ले रहे थे, कुछ सिर्फ स्टडी रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे। इट वुड बी समथिंग कि अगर किसी बच्चे ने कोई मूवी देख कर आया है तो मूवी पे डिस्कस करेंगे कि वो मूवी का एक्चुअल एंगल क्या था। लाइक सोल एक डिस्नी का मूवी था, वैसे ही हम फ्राइडे को ये सारी चीजें डिस्कस करते थे कि हम कैसे अपने लेवल पे, अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में लोगों को इंटरेस्टिंग वे से बता सके कि यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना। तो उसमें मैंने एक कहूट करके क्विज गेम प्लेटफॉर्म है, हाँ। उससे मैंने इस्तेमाल किया। मैं बच्चों को पढ़ाता था पहले, बाद में कहूट पे क्विज लेता था और मैंने बोला देखो अगर तुमने ये क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए ना, तो अब तुम ये कहूट यूज करो और अपने सोसाइटी में एक फन प्लेटफॉर्म की तरह इसको लोगों को समझाइए कि कैसे ये बहुत जरूरी है। और फिर लोगों का एंगेजमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया एंड थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। देखते हैं सोसाइटी अगर जितने जल्दी समझ जाए उतने जल्दी हम इसको एज अ यूनिटी डील कर पाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू अराउंड द मैसेज जो मैंने गुरप्रीत और रावी से पूछा, यूथ के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा ताकि दे ऑल्सो रियलाइज देयर पार्ट और पार्टिसिपेट एग्रेसिवली इन दिस मूवमेंट? जी मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फ्लावर जो रहता है ना पेड़ का सर, उसको उतना सुंदर दिखने के लिए, उसके महक के लिए कई सारा उसको सपोर्ट सिस्टम है। प्लांट से न्यूट्रिशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसके लिए इतना सुंदर दिखता है। लेकिन किसी एक चीज को जिसका सपोर्ट नहीं है, वो है सीड, जो जमीन में रह के अंधेरे में भी सिर्फ उस लाइट के होप में ऊपर बड़ा हो जाता है और उस बड़ा होने के चक्कर में अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो हमें बस उस सीड की तरह सोचना कि हमारे अंदर वो पूरा पोटेंशियल है कि हम पूरा का पूरा पेड़ बन सकते हैं। जिस दिन हमारे मन में वो एक बात आ जाए कि फुल सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, आज थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स है, आज सीड बनते हैं, कल पेड़ बन जाएंगे। तो यही मेरा मैसेज है कि एक बीज की तरह सोचिए और हम पक्का किसी ना किसी दिन पेड़ और एक मजबूत पेड़ बनेंगे। जी, that's a beautiful thought, सूरज। Thank you so much for sharing that with us। और मैं अपने तीनों यंग वॉरियर्स सूरज, गुरप्रीत और रावी को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनके जो ये एक रेगुलर एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर सोसाइटी और कोविड-19 की इस लड़ाई में कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बताने के लिए कि ये सही है और वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है आप सभी के लिए, ताकि आगे जाके हम लोगों को वापस से कोविड-19 की इन प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े। थैंक यू सो मच। मैं युवा को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस मूवमेंट को बार बार हमारे सामने लेके आने के लिए और हमारे साथ में इन यंग वॉरियर्स को जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी से बोलना चाहूंगा,
कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड-19 को हमें हराना है। वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएं, वैक्सीनेट करवाएं। जो लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं उन्हें समझाएं कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है आपके लिए, और मास्क पहने, क्राउडेड ना करें मार्केट प्लेसेस को, और सैनिटाइजर को यूज करें। जी सूरज, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यंग वॉरियर मूवमेंट से वो भी जुड़ सकते हैं। प्लीज आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9650414141। इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप पे आप YWA भी टाइप करेंगे तो आपको एक सेट ऑफ एक्टिविटीज मिलेंगे, जो करने के बाद आपको एक यंग वॉरियर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एल्स आप 8066019225 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सूरज, आप, आई एम श्योर काफी लोग इतनी जल्दी इसको नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे, तो आप इस लाइव के मैसेज में जाके ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर करिए, ताकि जो लोग जुड़ना चाहते हैं युवा के साथ में, उनके पास में कंप्लीट डिटेल्स आ पाए और वो जुड़ सके, सही तरीका उन्हें मिल पाए। तो एक इसी के लाइव के कमेंट्स सेक्शन में जाके आप ये सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं कि ये इंटरैक्शन आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाके देख सकते हैं। कोविड-19 के रेगुलर अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट जागरण.com और इंग्लिश में पढ़ने के लिए english.jagran.com पर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ में इस जागरण डायलॉग में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से जुड़ेंगे एक और नए मुद्दे के साथ में। थैंक यू सो मच।